उस नुमाइश में आपका जो टॉपिक था पेंटिंग्स का वो क्या पार्टीशन था? की पार्टीशन, क्योंकि मैं चाह रही थी कि हम इसके ऊपर भी आए, क्योंकि क़याम पाकिस्तान के ऊपर अगर हम बात करें तो आप पाकिस्तान के वो वाहिद आर्टिस्ट हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के अगर इमोशंस को, पार्टीशंस को, उस वक्त के हालात को जो लोगों ने फेस किए, अगर हम उसको देखना चाहें तो आपकी जो तस्वीर हैं, जो पेंटिंग्स हैं क़याम पाकिस्तान की पार्टीशन की, वो बिल्कुल एक फ़िल्म की तरह, एक रील की तरह हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं और वो एक्सप्रेस करती हैं। और आपका जो एक ताल्लुक़ है जिमी क़याम पाकिस्तान के और उसके साथ कि आप 7 साल के बाद क़याम पाकिस्तान होने के बाद आपकी पैदाइश हुई और ताल्लुक़ आपका पारसी ख़ानदान से है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो आपके जज्बात, जो आपकी मोहब्बत है, वो आपकी पेंटिंग्स में झलकती हैं। असल में क़याम पाकिस्तान की जो पेंटिंग है ना, वो मेरे साथ एक रूहानी ताल्लुक़ है और मैं बिला झिझक के ये कह सकता हूँ कि मेरा रूहानी ताल्लुक़ पाकिस्तान से भी है, क्योंकि ये मुल्क मैंने छोड़ा नहीं। हालांकि मेरी सारी फैमिली चले गई, तो मैंने मुल्क नहीं छोड़ा, मेरा इसके साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है। और मैं सूफ़ी बरकत अली का डिसाइपल भी हूँ और उन्होंने मुझे अपनी गद्दी पे भी बिठाया, जो उन्होंने आज तक किसी को भी नहीं बिठाया। तो उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत दुआ की मेरे लिए, और मैंने फिर मेहनत भी की, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं काम करूँगा तो पाकिस्तान के लिए करूँगा, पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए करूँगा, और तो फलाई काम भी करूँगा अपने स्टाइल से। बिल्कुल हम फलाही कामों के ऊपर आपके आते हैं, क्योंकि ये तो आपकी शख्सियत का बड़ा निखरा हुआ पहलू है। और वहाँ से ही मैं कनेक्ट करूँगी वापस कि जो आपकी पहली नुमाइश थी आपने क़याम पाकिस्तान पे, यही आपकी पेंटिंग्स, यही सब आपने उस वक्त किया था उस नुमाइश के अंदर, जो आपकी मौजूदा पेंटिंग्स हैं तहरीक पाकिस्तान के हवाले से। तो उसकी और भी नुमाइशें होती रही, बहुत जगह जगह मैंने उसको डिस्प्ले किया, पेशावर जाके, पिंडी जाके, इस्लामाबाद जाके, वो मेरे से बोरो भी करते थे लोग डिस्प्ले के लिए। और वो इंटरनेशनली भी आपने उन एग्जीबिशंस को, वो बहुत जगह पे इस्तेमाल हुई है, इंटरनेशनली भी, लोकली भी, और कुछ प्लेस में भी इस्तेमाल किया है उनको। और वो एक ज़माने में तो हर 14 अगस्त पे 23 मार्च को उसकी वो न्यूज़पेपर में तस्वीरें आती थी, मेरे बयानात आते थे, वगैरह आते थे। और फिर मैंने देखा कि जब फ्लड आए, जब वो अर्थक्वेक आया, तो मुझे ऐसे लगा कि पार्टीशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो लोग अभी भी चल रहे हैं काफ़िलों में, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो हमारा मुल्क अभी भी फुली सेटल नहीं हुआ। वो जो होता है ना, एक पास के साथ अभी भी लिंक है हमारा बहुत ज़्यादा। लोग अभी भी घर के बगैर रह रहे हैं, गुर्बत में रह रहे हैं, फैसिलिटीज़ कुछ नहीं है। तो अभी इस मुल्क में बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने ये देखा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अपोजिशन में है, तो वो अपोज करते सिर्फ, गवर्नमेंट है तो वो फिर अपोजिशन के साथ कोई राब्ता नहीं होता। तो मेरा मतलब कि मिल के कोई मुल्क को आगे नहीं चला रहे, यानी कि बिट्स एंड पीसेस में वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतना खूबसूरत मुल्क है अल्लाह ताला ने दिया है, दुनिया में कोई मुल्क इतना खूबसूरत नहीं है जितना पाकिस्तान है। ऑटोमेटिक पे तो नहीं चल सकता मुल्क ना, हमें सबको मिलकर मुल्क की तरक्की करनी है। तो उसके लिए तो फिर एक कलेक्टिव सोच होगी, फिर होगा, फिर हम अल्फाजों से प्यार करते हैं, लव पाकिस्तान, दिल है पाकिस्तान में। तो ये जो अल्फाज है, इससे तो मुल्क आगे नहीं चलने वाला। आपको इम्प्लीमेंटेशन भी कुछ करनी होगी, जो कि वक्त की ज़रूरत है कि आप जो करें, आपकी कॉल और फेल में ताज़ाद ना हो, आप जो करें वो अपने पाकिस्तान की, जैसे आप तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि आपकी जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, आप अपने काम के ज़रिए उसका इजहार भी कर रहे हैं। मैं अब जावेद नामा की तरफ चलूँगी, उस पर हम बात करते हैं। आपने बारहा बताया कि जावेद नामा का जो आपका सफ़र था, आपने किस तरह अल्लामा इकबाल का जो काम था वो आपने किस तरह उसकी तरफ आप आए, जावेद नामा का आगाज़ कैसे हुआ, उसको मुसव्वरी की शक्ल में ढालना
कि डॉक्टर जावेद इकबाल साहब अल्लामा इकबाल के खतूत लेकर आए आपके पास और आपसे रिक्वेस्ट की कि अब आप जावेदनामा का पर काम करना शुरू करें। मैं चाहूँगी कि आप ये सब जो है अपने अल्फाजों में ज़रा लोगों को बताएं। जी, जावेदनामा का ये था कि उनके जो बेटे थे डॉक्टर जावेद इकबाल, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि आप आके मुझे मिलें तो मैं आपको तफसीली बताता हूँ कि क्या मेरे ज़हन में है और मेरे वालिद क्या चाहते थे। तो उन्होंने कुछ मुझे ख़त भी दिखाए और जो इलामा साहब की ख्वाहिश थी कि कोई जावेदनामा को पेंट करे, तो मैंने उनको साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं उनकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। लेकिन नेचुरली उनके वफ़ात के बाद, क्योंकि कई लोगों ने आजमाइश की वो पेंट करने की, लेकिन कर नहीं सके। किसी ने एक सीन बनाया, किसी ने 2 सीन बनाए, पूरा नहीं कर सके। मैंने उनको कहा मैं पूरा पेंट कर दूंगा आपको और ये चैप्टर को मैं क्लोज कर दूंगा कि इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो फिर 1 साल लगा के मैंने पूरा कंप्लीट किया। मैं उनके घर ही ठहरता था और अल्लामा इकबाल साहब ने जो ख़त के अंदर जो लिखा था कुछ, वो उस हवाले से बताएंगे। हाँ जी, वो अल्लामा इकबाल ने ये लिखा था कि ये सिर्फ कोई आर्टिस्ट होगा तो वो जावेदनामा नहीं पेंट कर सकेगा जब तक उसमें इल्म इलाही नहीं होगी, और जो शख्स भी ये काम करेगा उसका दुनिया में बड़ा नाम होगा। तो ये अल्लामा इकबाल ने लिखा था सारा कुछ। तो मैंने जब पूरा किया तो मुझे खुशी थी कि हमारे नेशनल पोएट थे, इतने सालों से किसी ने ये पूरा नहीं की, ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं की। तो मैंने 1982 में ये ख्वाहिश पूरी कर दी और मुझे खुशी भी हुई और उधर से मुझे काफ़ी सोचने का मौका मिला। मेरे ज़हन में भी कोई बड़े आइडियाज़ आ गए आफ्टर जावेदनामा, क्योंकि वो बहुत ही एक क्रिएटिव सा काम था, बहुत मुश्किल काम था, वो आसान काम नहीं था। इसलिए मुझे समझ आई कि क्यों नहीं पहले लोगों ने पेंट किया। तो फिर वो तो मैंने काम कर दिया और मुझे खुशी है। आई एम श्योर के अल्लामा इकबाल की रूह खुश हो गई होगी। बिल्कुल, रूह भी खुश होगी और हमारी जो नस्लें हैं वो, उनके लिए आपने एक बहुत बड़ी चीज़ की है जिमी। देखिए कि अगर हम, बहुत सारे लोग होते हैं जो किताब को पढ़ नहीं रहे होते, लेकिन आपने मुसव्वरी की शक्ल में पूरा जावेदनामा जो है उसको आपने उतार दिया और ये एक बहुत बड़ा कारनामा है जिसकी जितनी भी पजीराई की जाए, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। अब आते हैं आपके सोशल वर्क की तरफ, आपके चैरिटी वर्क की तरफ। आप हमेशा कहते हैं कि अब मैं पाकिस्तान का नौकर हूं और आपने आज तक जितना भी अर्न किया, जो कुछ भी किया, आप उसको चैरिटी के अंदर दे देते हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है, क्या थॉट्स हैं इस हवाले से आपके? मैं आपको बताऊं कि दुनिया में तकलीफ़ तो बहुत है, लोगों को हेल्प की ज़रूरत भी बहुत है, लेकिन हम सबको हेल्प नहीं कर सकते, हम सबकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन हमारी आँख जो किसी को देख ले और हम कर सकते उसकी मदद हमें करनी चाहिए। मेरा चैरिटी वर्क वो है कि अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ मेरी चैरिटी वही होती है। बाकी जो मैं करता था, स्पेशल बच्चों को ले जाता था 5 स्टार होटल्स में, एंटरटेन करता था, वो मैं बाय एग्जांपल करता था कि दूसरे लोग भी फॉलो करें, इनकी ज़िंदगी बेहतर हो। 15-16 साल तक मैंने कंटिन्यूसली किया स्पेशल बच्चों के साथ। मैंने 200 बच्चों से लेके 6000 बच्चे ले गया हूँ पब्लिक प्लेसेस में और उनको एंटरटेन किया है, उनको VIP ट्रीटमेंट दी है, उनको मैंने कोशिश की कि सोसाइटी में हम एक्सेप्ट करें रिस्पेक्टफुली, क्योंकि जब तक हम इनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तब तक उनकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। अल्फाजों से कुछ नहीं बदल सकता, बोल देना बस हो जाएगा, कर देंगे, सोच लेंगे, इससे नहीं होगा। बिल्कुल, आपको जाके पड़ता है। तो जाके फलाही कामों के लिए किस तरह वक्त निकाल लेते हैं? दूसरा मैंने हेल्प किया है प्रिजनर्स को, जेलों में काम किया मैंने। फिर मैंने KSB फाउंडेशन से फंड लेके पहला जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया था, ये पहला था पाकिस्तान में। सही। उसके बाद मैंने वॉक कल्चर क्रिएट किए। इसके अलावा मैंने सारे NGOs को
तकरीबन हेल्प किया है किसी न किसी तरीके से। 2 नाम लूँगा मैं जिनका मैं नाम बार भी लेता हूँ। एक अब्दुल सत्तार ईदी तो हमारे साथ नहीं है, बहुत इज्जत करता था, उनसे मुलाकात भी रही है। मैंने उनकी ड्राइंग्स भी बना के स्टेट बैंक म्यूज़ियम को डोनेट की। दूसरे हैं डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी जो SIUT के हैं, बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल उस जैसा कोई शख्स मुझे बाहर दिखने में नहीं मिला। और कई दफ़ा बाहर के मुल्क कहते थे कि पाकिस्तान में क्या है, तो मैं कहता था हमारे जो 2 लोग हैं ना वो तुम्हारे पास पूरी कौम में नहीं है, तो मैं उनको कहता था। नो डाउट। दूसरी बात यह है कि चैरिटी तो बहुत होती है यहाँ, लेकिन चैरिटी किस्म किस्म की होती है। कुछ होती है गुड सर्विस होती है, जैसे ये एम्बुलेंस है, ये गुड सर्विस है। जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल वर्क है वो ये है कि जब सिर्फ अल्लाह जानता है और जो जिसको मदद कर रहे वो जानता है, तो वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल वर्क है। तो मेरे नज़दीक वो सबसे आला सोशल वर्क है। मैं NGO नहीं हूँ, मेरे जेब में जो आते हैं वो ही मैं देता हूँ, क्योंकि जब आप अपने पैसे देते हो तो मैं समझता हूँ कि वो एक असली सोशल वर्क है। अब जब मैं फंड इकट्ठा करूँ सारी दुनिया से और फिर उससे मदद करूँ लोग, तो वो फिर मेरा कोई कमाल नहीं है। सही। वो तो फिर मैं लोगों के पैसों से मदद कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैं अपना तो कोई सेक्रीफाइस नहीं करता, इसलिए मैं सिंपल तरीके से रहता हूँ कि जो पैसे मैंने कोई लेविश लिविंग या करनी थी वो मैं बांट देता हूँ लोगों को। तो इसलिए मैं जो घर आपने मेरा देखा था जहाँ आप आई थी, तो इसलिए मैं इसी तरह रहता हूँ। और दूसरी बात है कि मैं काम करता रहूँगा जब तक अल्लाह ताला ज़िंदगी देगा। आपको लंबी उम्र दे सेहत के साथ, और आपका साया जो है वो पाकिस्तान पर हम सब पर सलामत रखे। आप पाकिस्तान का असासा हैं। मैं आपसे यहाँ पर प्रोग्राम के आखिर में एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि इतनी आपकी बिज़ी लाइफ है, इतना बिज़ी स्केड्यूल है, आपका स्केड्यूल इतना बिज़ी है, इतनी आपकी बिज़ी लाइफ है, आप हर वक्त चैरिटी वर्क में भी इन सब चीज़ों में बिज़ी होते हैं, इस तरह के आप काम कर रहे होते हैं, तो इस सब के लिए आप वक्त किस तरह निकाल लेते हैं? मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को नहीं कहा कि मैं बिज़ी हूँ। सही। ना मेरा बिज़ी शेड्यूल है, मेरा अपनी मर्ज़ी से शेड्यूल है। सही। मैं चाहूँ तो सारा दिन करूँ काम, नहीं चाहूँ तो मैं सारा दिन बैठा रहूँ, कुछ भी ना करूँ। सही। ना मुझे किसी ने पूछना है, ना मुझे कभी किसी ने कहा कि आप काम करो। सही। मैं अपनी मर्जी से किया है जितना भी काम किया। ना मैंने कभी जॉब की है, ना मुझे जॉब का कॉन्सेप्ट आता है, कुछ भी नहीं आता। अपनी मर्जी से करता था। लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि मैं एज एन आर्टिस्ट अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजारी मैंने, और मैं अनगिनत लोगों की मदद भी कर सका उसी अपने उसमें से। हालांकि मैं ख़रीद सकता था बंगले, बहुत बड़ी गाड़ियाँ, कई बंगले वगैरह, नहीं खरीदी मैंने, मुझे शौक़ नहीं था। मेरे नाम पे कोई चीज़ नहीं है, मैंने कोई जायदाद वायदाद नहीं रखी अपने पास, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब जाऊँगा खाली हाथ चला जाऊँगा। और जिस तरह सब पे बहुत खुश हैं, आपको एक दिली तस्कीन है कि आप इस सब पे बहुत खुश हैं, आपको एक दिली तस्कीन है कि आपने ज़िंदगी जिस तरह की भी बसर की, जो कि बहुत आपने अच्छी, बहुत खूबसूरत बसर की है, तो इसके लिए यू आर सेटिस्फाइड कि अभी तक की जितनी ज़िंदगी गुजरी है बहुत अच्छी, बड़ी मज़े की गुजरी है? नहीं, वो मैं समझता हूँ कि जो कुछ किया मैंने सही किया, और मुझे कोई ऐसे ख्वाहिशात नहीं है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं पा नहीं सकता था, ले नहीं सकता था। सब कुछ आपके सामने था, आपकी प्लेट फुल थी। अब अगर मैं आपसे जिमी ये सवाल करना चाहूँ कि ज़िंदगी की इस स्टेज के ऊपर आकर आपको, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि माजी की तरफ नज़र दौड़ाएं और सोचें कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी को इस डायरेक्शन में करना चाहता, या मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी थी, क्या ऐसा कुछ कभी आपको फील हुआ कि किसी भी और चीज़ की कमी? माजी के बारे में सोचता हूँ ना कभी, तो मुझे ज़रूर एक ख्याल आता है कि मैं शायद नॉर्मल इंसान नहीं हूँ।
कि मैं 30-30 किलोमीटर चल रहा हूँ धूप में, गांव से गांव जा रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो ये एक एबनॉर्मल अप्रोच थी। मुझे अक्सर लोग पूछते थे कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के चले जाते हो, तो मैं उनको यही जवाब देता था। मैं कहता था आप अपने शौहर को भेजो मेरी जगह लेने में, तो मैं फिर घर पे बैठूंगा। तो जब आपकी वाइफ हयात थी, कभी उन्होंने आपसे शिकायत की वाइफ ने मुझे कि आप मुझे कभी प्रॉपर ओके उनका सपोर्टिव हैंड रहा? मेरी वाइफ जो थी ना बहुत सपोर्टिव थी, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। उसको पता था कि मैं आर्टिस्ट के साथ शादी की है, ये सोशल वर्क भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। और वो वैसे इंसान भी शायद मेरे से बेहतर थी, हालांकि उसकी वफ़ात हो गई है 2014 में, लेकिन वो एक अच्छी इंसान थी और वो खुश होती थी जब वो देखती थी कि मैं अच्छे काम में टाइम सर्व कर रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर था कि लोग उनको ज़रूर कहते थे कि ये देखो क्या कर रहा है, तो वो कहती थी कि वो सही कर रहा है, सही कर रहा है। तो मेरी बेटी भी बस खुश होती थी। मेरी बेटी हालांकि वो अब यूएसए में है, वहाँ सेटल्ड है, शादीशुदा है, तो वो भी खुश थी कि मैं अपने काम में करता हूँ। जिंदगी में कोई तशनगी अगर रह गई हो, जिंदगी में कोई तशनगी रह गई हो? नहीं, मैंने कभी भी अपने लिए दुआ नहीं की। मैंने अपनी ज़ाती कोई चीज़ के लिए मैंने नहीं दुआ की। अब मैं जैसे हारून साहब की फैमिली के साथ मैं फैमिली की तरह हूँ, तो ये भी अल्लाह का करम ही होता है। बिल्कुल, कि आपको अच्छे लोग इतने अच्छे हैं तो मिलते हैं जिसके साथ आप टाइम गुजार सकते हैं। जी जी जी। और जिमी, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो ज़ात है, आपकी जो शख्सियत है, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में ये किसी भी इंसान के लिए किसी असासे से कम नहीं होगा, किसी ख़जाने से कम नहीं होगा कि आपके साथ बैठ के कुछ घड़ियां बिता के अगर मेरे ख्याल में कोई बैठेगा तो वो कुछ सीख कर ही उठेगा। अभी तक मैं पिछले 2-3 घंटे से आपके साथ हूँ, बट मैंने बहुत कुछ सीखा, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। और मैं प्रोग्राम के एंड में यहाँ आपसे तो आपने जो इतना कुछ सीखा तो फिर मुझे तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना चाहिए कि मैं सारों को सिखा सकूं। मैं यहाँ पे इसी बात को कनेक्ट करूँगी कि आपने आगाज़ में भी कहा कि आपने डिग्री वाली बात के ऊपर कि डिग्री जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी या जॉब ढूंढने के अंदर तो आपकी यकीनन हेल्प करती है, बट आपने अपना करियर डिग्री के बगैर बनाया। तो बिल्कुल इसी तरह अशफाक अहमद भी यही कहते होते थे कि हम आम आदमी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो बंदा जिसने बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी होती, बहुत कुछ नहीं किया होता, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, नो डाउट आपका तजर्बा ज़िंदगी में मेरे से कहीं ज़्यादा है, आपसे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, सब चीज़ों के बारे में। डिग्री के बगैर तो जिंदगी। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।